अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। कल हाँ उम्रा करके आए हो? जानवर क्या हाल है तुम्हारा? ओ मेरा शेर मतलब कैसे हो? मेरा मतलब ये था कि इतने दिन कहाँ रहे हो, उम्रा करके आए हो? बस यार हाजी तो साहब। ऑफ करने गया था। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने प्रूफ करना था कि इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर सोल्यूशन आपने फाइंड करना है यहाँ पर, वैसे सोल्यूशन फाइंड करने का उन्होंने कहा हुआ नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट बताना है बस। देन शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट था तो आपने ये बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें होमोजीनियस का, उसको जीरो के बराबर पुट करें। नहीं, डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने आंसर भी बताने हैं तो क्या करेंगे, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे सिस्टम को। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद इसे रिड्यूस किया किसमें, टू एचेलॉन फॉर्म, या फिर रिड्यूस में भी कर लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिड्यूस द सिस्टम हमने रिड्यूस एक्सक्यूज मी मैम। की, बोलें। मैम वो ये था, मतलब ये था कि एम क्रॉस एम का या एन क्रॉस एम का जो मैट्रिक्स होता है उसका हम ले सकते हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन अगर इस तरह से हो जिस तरह से इसमें है कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, सॉरी ज्यादा है, तो तब हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, सही है, सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे यस मैम। पास कितनी इक्वेशंस हैं? एक दो तीन चार, चार इक्वेशन है और तीन हमारे पास अननोन है, बिल्कुल ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया? यहाँ यस पर मैम। हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते थे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते तो अगर हमने लीनियरली डिपेंडेंट बताना है तो अब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे टू एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, हमने इसे रिड्यूस किया एचेलॉन फॉर्म, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कि रैंक ऑफ ए हमारे पास कितना आ रहा है, 2। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी कितना आ रहा है, 2। ये दोनों रैंक्स बराबर हैं लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन से कम है। ठीक है, अननोन की तादाद हमारे पास कितनी है, 3। रैंक कितने आ रहे हैं, 2। रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, देयरफॉर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा, बल्कि कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएंगे। दिस शोज दैट द सिस्टम 2 and therefore the equation 1 has infinite solution of different values of k3। k3 चूंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी आ रहा है, k3 हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अंदर भी आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम k3 को कोई वैल्यू असाइन कर दें, जैसे पहले करके आए थे कि इसको k के बराबर कर लें या k3 ही रहने दें। चूंकि k3 जो है वो एक रियल नंबर है, k3 की वैल्यूज को हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास k1 और k2 की इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएंगे। सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि रैंक आपस में बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो आपको यहाँ पर ये बात याद कर लेनी चाहिए कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये सेट गिवन था वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिटरमिन के सो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने के की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी, जीरो के बराबर पुट किया, हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास ये 3/3 है इस वक्त, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसका आंसर जीरो के बराबर आना चाहिए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करता है जब हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आता है। हमने डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर पुट किया और के की वैल्यू फाइंड की। ठीक है,
नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्योंकि एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन है। हमने डिटर्मिनेंट लिखा, डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट किया, डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट करने के बाद आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k की वैल्यू हमारे पास जैसे -2 और k की वैल्यू 3 आ रही है। आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास। शो दैट द वेक्टर्स e1 e2 up till en are linearly independent in Rn। ठीक है, n डायमेंशनल है। ये जो हमने बेसिस वेक्टर पहले भी पढ़े हैं, वो 3 डायमेंशनल के बेसिस वेक्टर थे। वो क्या था कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि e1 e2 अप टिल en ये गिवन है, बेसिस वेक्टर है। क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू पहली e1 लिख रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1 है, बाकी सारी n-1 वैल्यूज हैं वो 0 है, n तक लेकर जाना है हमने इसको। ठीक है, e2 लिख रहे हैं, e2 में हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो 1 है, बाकी सारी वैल्यूज कैसी हैं 0। en लिख रहे हैं, en में हमारे पास लास्ट n वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है और बाकी सारी वैल्यूज क्या है 0 के बराबर। ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? ऐसे वेक्टर हमारे पास बेसिस वेक्टर कहलाते हैं। और जितने भी बेसिस वेक्टर हैं वो चाहे R3 के ले लें, चाहे R2 के ले लें या Rn के इस वक्त हमने लिए हुए, बेसिस वेक्टर्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, बेसिस वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें क्या करना होगा, k1 k2 अप टिल kn कांस्टेंट लिखने होंगे। e1 e2 और e3 en के साथ इसको 0 के बराबर लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी, इसको 0 के बराबर पुट किया। हमने k1 लिखा, e1 की वैल्यू लिखी, इसी तरह से e2 की वैल्यू लिखी, en की वैल्यू लिखी, 0 0 0 के बराबर है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा सिर्फ k1 आ रहा है। इन सबको ऐड करें तो यहाँ पर k1 पहले नंबर पर k1 है, फिर 0 है, फिर यहाँ पर हर एक पर 0 ही है तो सिर्फ k1 आएगा। सेकेंड नंबर पर सिर्फ k2 आएगा, थर्ड नंबर पर सिर्फ k3 आएगा, लास्ट में सिर्फ kn आएगा। ये सारे 0 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास कांस्टेंट है उन सब की वैल्यू 0 है। Therefore, the basis vectors in Rn are linearly independent। ठीक है, बेसिस वेक्टर्स हमेशा linearly independent ही होते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम और कर लेते हैं जी। लेट S is equal to V1 V2 up till VR be a set of vectors in Rn if R is greater than n then S is linearly dependent। ठीक है, S हमें गिवन है और क्या कंडीशन गिवन है, if R is greater than n then S is linearly dependent। ठीक है, ये जो वेक्टर्स हैं v1 v2 vr ये कहाँ से हैं, ये Rn से हैं। ठीक है, मतलब कि n डायमेंशनल है। v1 को हम लिख सकते हैं, हमने शो करना है कि v1 जो है वो n डायमेंशनल है, तो हम क्या लिखेंगे, v1 लिखा, a11 लिख लें, a12 लिख लें, कहाँ तक जाने हैं a1n। ठीक है, n डायमेंशनल है, n तक हम इसे लेकर जाएंगे। और हमने चूंकि यहाँ पर v1 लिखा है तो इसके आप फर्स्ट कंपोनेंट को 1 के बराबर लिख लें ताकि पता चल जाए कि ये v1 के हैं। v2 के लिए लिखने हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट को आप सारों के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट को 2 के बराबर लिख लें और लेकर कहाँ तक जाने हैं, n डायमेंशनल है, n तक लेकर जाने हैं। इसी तरह से VR है, VR के लिए आप फर्स्ट कंपोनेंट को R लिख लें, AR1 AR2 कहाँ तक लेकर जाने हैं, n तक ARn। ये हमने लिख लिए वेक्टर्स, क्योंकि ये वेक्टर्स क्या थे, n डायमेंशनल थे। अब हमने इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखनी है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हमारे पास कांस्टेंट होने चाहिए। कितने कांस्टेंट, r कांस्टेंट होने चाहिए, k1 k2 up till kr be any scalars and consider that k1 v1 plus k2 v2 up till kr br किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं कि v1 v2 vr की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की। ठीक है, वेक्टर्स हैं आपस में जमा हो रहे हैं। क्या करेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट जितने भी हैं यहाँ से हमारे पास है k1 a11, इसमें ऐड क्या होगा k2 a21। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा सो ऑन kr और यहाँ से आ जाएगा ar1। इन सबको हमने ऐड कर लिया, फर्स्ट कंपोनेंट ऐड किए 0 के बराबर आएगा। अब सेकंड कंपोनेंट है k1 है, ठीक है, a12, इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट यहाँ का k2 a22 प्लस ऑन
KR AR2, इन सबको हमने ऐड किया सेकंड कंपोनेंट को, ये सारे किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। लास्ट में हमने क्या करना होगा, सॉन चल के यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट है n वाला कंपोनेंट, उनको ऐड कर लेते हैं, K1 A1n, ठीक है, प्लस K2 A2n, प्लस सॉन कहाँ तक जाएंगे, KR ARn, ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशंस आ रही हैं, इक्वेशंस की तादाद कितनी है, इक्वेशंस की तादाद हमारे पास n है, ठीक है, ये 1 से शुरू हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं, n तक। इक्वेशंस की तादाद n है, जो हमारे पास अननोन है, अननोन्स की तादाद कितनी है, r है। हमें कंडीशन गिवन थी, हमें कंडीशन गिवन है कि इफ r इज ग्रेटर देन n, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास लेस है किससे, नंबर ऑफ अननोन से, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम में क्या कंडीशन हमें गिवन है कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। जब ऐसी कंडीशन होती है होमोजीनियस के अंदर, तो फिर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक दफा होमोजीनियस सिस्टम के आप कंडीशंस देख लीजिएगा, जब हमारे पास इक्वेशंस की तादाद अननोन्स की तादाद से कम होती है, तो फिर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब है कि जितने हमें वेक्टर्स गिवन है वो सारे के सारे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक हो गया। यस यस मैम। ये बच्चा कौन पढ़ रहा है भाई, ये मेरे मैम साथ तलहा है का मैम। बेटा है, किसका, तलहा का। तलहा का बेटा, जी मैम। सच में। यस मैम। चले जी एक थ्योरम और कर लो। ये जो बोल रहा है ये भी मेरा ही है। अच्छा, एक थ्योरम और करते हैं, इसके बाद आपकी मैंने छोटा भाई है। नेक्स्ट वीक में एक क्लास रखनी है, हो सकता है ट्यूसडे या वेडनेसडे में से, बेशक 4-5 बजे रख लें, जब आप आराम से सो के उठेंगे तब उसके बाद, ठीक है। ठीक है मैम, मैम रात वो को 11 बजे मैम रख हमारा लेते जो हैं। एक टाइम होता है जो थर्सडे का, वो हम पूरी क्लास नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मंगल को रख लेंगे या बुध को रख लेंगे, 11-12 बजे, 2-3 बजे, जितने बजे आप कहेंगे उसमें। मैम मैम संडे को रात को, असल में मैम रात को नींद नहीं आती तो रात को रख लेते हैं 11-12 बजे। चले रात को रख लेते हैं बेशक। 2 बजे रख लें मैम। अच्छा जी, थ्योरम 2 बस एक पर मैम कर हमें तो लेते रात को हैं, नींद आती है। थ्योरम 2 कर लेते हैं। A set S with 2 or more vectors is linearly dependent. A set S with 2 or more vectors is linearly dependent if and only if at least one of the vectors in S is expressible as a linear combination of the other vectors in S. ठीक है, एक हमारे पास सेट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर क्या कंडीशन हो, उनमें से कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर्स की, जो बाकी वेक्टर्स बचते हैं, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें, वो क्या बात है, अभी पिछला भी हमने एक थ्योरम किया था, उसमें भी क्या था, उसमें क्या था कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि किसी भी वेक्टर को, सेट S के किसी भी वेक्टर को हम बाकी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकें, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर हम किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब कि वो स्पैनिंग सेट में चला जाए, तो ऐसा ऐसा सेट हमारे पास क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। क्या है हमारे पास कि लेट S बी द सेट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, हमने यहाँ पर R वेक्टर्स ले लिए हैं, ये R वेक्टर या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज्यादा है। लेट S बी लीनियरली डिपेंडेंट, हमने कहा कि S हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, देयर एक्सिस्ट स्केलर्स K1 K2 KR सच दैट उनमें से कम एक को नॉन जीरो होना चाहिए। चूंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए कम एक स्केलर को नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस सोन KR VR इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास स्केलर नॉन जीरो है, वो हम कोई इन जनरल कौन सा ले लेते हैं, K1 ले लिया।
since at least one of k1 k2 up till kr is non-zero, so let k1 is non-zero. हमने कहा कि k1 जो है वो non-zero है, कम से कम एक को non-zero होना चाहिए. हमने कह दिया कि k1 जो है वो ऐसा हमारे पास स्केलर है जो जीरो के बराबर नहीं है. जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को k1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, k1 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर कांस्टेंट 1 बन जाएगा. k1 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया. ठीक है, तो ये k1 से ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1. बाकी क्या आएगा k2 k1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा प्लस ऑन kr ओवर k1. अब हमें क्या करना होगा, v1 को एक तरफ रहने देना है और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे. जब हमने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो अब आप देखें कि v1 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. कौन से वेक्टर्स की, जो बाकी वेक्टर बचे हैं v2 से लेकर vr तक के वेक्टर्स में हमने v1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया. which shows that v1 is a linear combination of the other vector. Similarly, if ki is non-zero, पहले हमने क्या कहा कि k1 जो है वो non-zero, अब हम कह रहे हैं कि ki non-zero है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास ये होगा कि vi is expressible as a linear combination of the other vectors in S. ठीक है, हमारे पास क्या हमने कहा कि हमारे पास जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है. जब ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक वेक्टर जिसका कांस्टेंट जो है, जिसके साथ स्केलर है वो नॉन जीरो है, उस वेक्टर को हम बाकी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास सेट S लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाकी वेक्टर्स को, सेट S के जो बाकी वेक्टर्स हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. ठीक हो गया. इसका Yes, ma'am. कन्वर्सली को भी देख ही लें जाते जाते. Ma'am, we have not a lot of time left. अगली क्लास किसकी है? सर उस्मान गनी की. चलें ठीक हो गया, यहीं पर छोड़ते हैं. ओके. जी मैम. ओके मैम.